हर एक डीजे वाले का या फिर हर एक साउंड सिस्टम वाले का सपना होता है कि उसके भी साउंड सिस्टम में या डीजे सिस्टम में शार्पी लाइट लगी हो, लेकिन शार्पी लाइट महंगी होने की वजह से वो बेचारे नहीं खरीद पाते। आज के टाइम का जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला लाइट है, जो हर एक व्यक्ति पसंद करता है, ऑर्डर करते समय लोगों की क्यूरी होती है कि भाई शार्पी वो जो घूमने वाली लाइट होती है ज़रूर लगा के लाना। तो ऐसे में सभी के लिए ये लाइट बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो भाई अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका भी सपना पूरा होगा, आपके भी साउंड सिस्टम में शार्पी लाइट लगेगी। क्योंकि आज मैं आपके लिए वो लाइट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, और इसके सस्ते होने के साथ साथ आप ये मत सोचना कि इसकी क्वालिटी ख़राब होगी। भाई सस्ते में ये लाइट बहुत ही अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी है, जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ बहुत ही मजबूत वाला लगा हुआ है। और ये देखने में तो छोटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इससे जो लाइट निकलती है बहुत ही तेज़ वाली लाइट निकलेगी, और इसके अंदर आपका जो बीम है बहुत ही खिल के आएगा। और इसमें जो गोबोस हैं, जो इसके प्रिज्म हैं, जो इसमें आपका एक ईयरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल नया फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे ऑटो मोड में जैसे ही छोड़ के रखेंगे तो ये रिंग एक अलग लुक देगा इस शार्पी लाइट को। वैसे एक साथ जैसे ही आप चलाएंगे तो सारी लाइट का जो रिंग है एक साथ एक गजब सा डिज़ाइन आपको देगा। और अच्छी बात यह है कि इस शार्पी लाइट को आप जैसे आपके जो बड़े वाले मॉडल होते हैं वैसे आप इसे DMX मोड से चला सकते हैं, यानी जो आपका DMX कंट्रोलर होता है। अगर आपको DMX कंट्रोलर चलाना नहीं आता है, आप नॉर्मली इसे चलाना चाहेंगे, तो इसमें ऑटो मोड का भी सुविधा आपको देखने को मिलता है। एक बार ऑटो मोड में लगा दो, शार्पी लाइट एक साथ रन करती हुई आपको देखने को मिलेगी। और अच्छी बात एक और इसके साथ आती है कि इसे आप साउंड मोड में भी चला सकते हैं। और अगर आप ये वाली शार्पी लाइट खरीदेंगे तो सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिलती है कि एक साथ एक ही फ्लाइट केस में आपको ये 4 शार्पी लाइट देखने को मिलती है। ये 4 शार्पी लाइट आपको प्राइस इतना लगभग देखने को मिलेगा जैसे कि आपने 2 शार्पी लाइट में जो पैसा लगाया है, लगभग उतने में 4 शार्पी लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन अरुद्रा और हमेशा की तरह आपका स्वागत है ऑल डीजे सपोर्ट यूट्यूब चैनल में और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में बिल्कुल भी देर नहीं लगाने वाला, मैं आपके सामने देखिए यहाँ पर आपको 4 शार्पी लाइट देखने को मिलती है, 1 2 3 4, और ये चारों इस बॉक्स में आपको देखने को मिलती हैं। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर स्टैन एटॉमिक 400। आपने इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, और हाँ, इसका टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि हाँ वास्तव में इस लाइट को आपके लिए मुझे सजेस्ट करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए ये लाइट लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने आपके बड़े लाइट्स आते हैं, जो बड़े मॉडल होते हैं और महंगे रहते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर आपको फ्लाइट केस देखने को मिल रहा है। फ्लाइट केस बिल्कुल मजबूत पेंटेड एल्युमिनियम जो आपका यहाँ बीड लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके लॉक भी आप देखिए पूरा वैसा ही हाई क्वालिटी लॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर जो आपका व्हील है ना, व्हील देखिए सेम वैसे ही व्हील भी आपको देखने को मिलते हैं। लॉकिंग सिस्टम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी आपके जो चारों शार्पी लाइट हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये फ्लाइट केस बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो सिर्फ फ्लाइट केस है, अभी इसका लाइट का आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, पूरा टेस्टिंग कनेक्शन सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर इसको देखिए, एक बार ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए अंदर से फ्लाइट केस आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें आपकी लाइट नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर आप अपनी लाइट रख सकते हो। और साथ में यहाँ पर आपके केबल्स वगैरह है, जो आपका माउंटिंग आपके ये क्लैंप हैं उनको आप यहाँ पर रख सकते हो। और अच्छी बात ये कि इसी जो आपकी शार्पी लाइट है, ये शार्पी लाइट के साथ जितने भी कनेक्टर्स केबल आते हैं, ये जो आपको पीछे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर जो मैंने कनेक्ट करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए, अभी आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे कनेक्टर आपको अलग से नहीं खरीदने, सारे आपके इसी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लाइट में आप देखिए, लाइट का कुछ इस प्रकार से आपको पूरा बॉडी देखने को मिलता है, जैसे सभी लाइट्स बने होते हैं जो आप हमेशा से देखते हैं वैसे ये भी बना हुआ है। और ये इसका जो फ्रंट पैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक यहाँ डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका जो एडजस्ट करने के लिए पैनल है, जिससे आप अपने शार्पी लाइट के मोड चेंज करेंगे, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स, यहाँ एरर का इंडिकेटर और यहाँ पर DMX का इंडिकेटर। जैसे ही आप DMX मोड में इसे रन करेंगे तो यहाँ पर ये लाइट जलेगा। लाइट में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ, एरर आया, तो यहाँ पर ये लाल बत्ती आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिए ये इस प्रकार से पूरा रोटेट करता है। और अच्छी बात यह कि इस जो आपका लैंप है, इस हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लॉक भी दिया गया है, जिससे आप अपनी शार्पी को किसी भी पोजीशन में लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लाइट केस में डालना है, यहाँ से लॉक कर दिया, ये पूरा अच्छे से फिट हो गया और लॉक हो गया। अब ये कोई नुकसान नहीं होगा इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो वेंटिलेशन है, यहाँ से जो लैंप से गर्मी बनने वाली है, PCB से
पावर सप्लाई बोर्ड से जो भी आपके यहाँ पर गर्मी बनती है उसको आसानी से इधर से भी निकाल देता है और इधर से आप देखेंगे तो इधर से भी निकाल देता है। 2 फैन यहाँ पर लगे हैं और इसका जो ये मेन लेंस आप देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का लेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और एकदम क्लीन, डस्ट बहुत कम इसके अंदर जाता है। और यहाँ पर आप देखिए इसका जो ये रिंग है ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर शार्पी लाइट को थोड़ा सा पीछे से हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये पीछे का हिस्सा है आपका। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पावर ऑन ऑफ स्विच एंड यहाँ पर एक फ्यूज लगा है। अगर ओवर वोल्टेज हुआ फ्यूज उड़ जाएगा, लाइट में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ से हम DMX का इन करेंगे और यहाँ से आउट लेंगे, सभी लाइट को एक साथ जोड़ने के काम में आता है। और वैसे यहाँ पर ये पावर इनपुट और पावर आउटपुट, यहाँ पर अलग अलग कलर कोड भी दिया गया है। सबसे अच्छी बात कि अगर किसी को अंदाज़ा नहीं है कहाँ से इन करना है कहाँ से आउट करना है तो कलर जैसे नीले में नीला लगा देना है और जो इधर वाइट वाले में वाइट वाले को लगा देंगे। एकदम करेक्ट आपका कलर करेक्शन के साथ साथ यहाँ पर आपको कनेक्शन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका पीछे का पैनल था। और लाइट की मजबूताई तो भाई कहना ही नहीं, नीचे से आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये आपका जो है पूरी तरह से एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक बिल्ड है और इसका जो हैंडल वगैरह है बहुत ही अच्छा टाइट है। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर एलन की का उपयोग किया गया है। अंदर आप देखिए, ये देखिए ये स्टैंड का पावर यहाँ पर देख सकते हैं। और लाइट्स में आपका वही स्टैंड का यहाँ पर ब्रांडिंग स्टैंड 400 जो आपका एटॉमिक सीरीज आता है। तो इसको हम सीधा करते हैं, बस अब बिना देरी के चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों इन लाइट्स की फाइनली फुल टेस्टिंग से पहले मैं आपको एक इसका कनेक्शन का जो है थोड़ा से कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से इसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए आपको एक सबसे बड़ा एक केबल लेना है जो बड़े साइज़ का हो, लगभग 10 से 20 मीटर का एक केबल लेना है। और उसके बाद आना है आपको अपने DMX कंट्रोलर के पास। किसी भी XLR केबल में आपको 2 यहाँ पर आपको सिरे देखने को मिलते हैं, एक फीमेल वाला एक मेल वाला। तो आपको यहाँ पर DMX में देखना है, आपको जो वायरिंग शुरू करनी है वो आपको DMX की तरफ से ही शुरू करना है। सबसे पहले आपको लेना है इस केबल को, DMX में जो भी सिरा फिट हो जाए उसको आके यहाँ पर ऐसे लगा देना है, यानी DMX में लगाया। अब इस दूसरे सिरे को हम लेके चलेंगे शार्पी लाइट की तरफ। तो शार्पी लाइट को कुछ इस प्रकार से हमने जैसे लाइन से रख लिया और इसी प्रकार आप भी अपने ट्रस में इसे लगाएंगे या DJ सेटअप में लगाएंगे। यहाँ पर आपको आना है, जिधर आपका ये वाला सिरा जो आपके DMX से आया है वो जिसमें फिट हो जाए उसमें आपको लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए DMX इन, तो इन में ही लगाना होता है। और इस प्रकार से हम इस सिरे को यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद यहाँ से एक केबल लेंगे, दूसरे वाले शार्पी लाइट में इसमें हम ऐड करेंगे और यहाँ से निकाल करके इस वाली लाइट में लगा देंगे और वैसे इससे निकाल करके इस लाइट में लगा देंगे। अब यहाँ पर एक आपको जैक देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पर खाली जगह मिली। तो अगर आपके और भी शार्पी है तो यहाँ से आप इन करके आगे भी लेके जा सकते हैं। अभी आपको मैंने जो कनेक्शन बताए वो DMX कंट्रोलर के थे। अब आपको मैं पावर का कनेक्शन बताता हूँ कि इन शार्पी लाइट को जो बिजली देना है, पावर देना है। यहाँ पर आपको जो पावर इन आपको देखने को मिलता है, ये पावर इन, इस वाले में अपने इस पावर कोन को ऐसे लगा देना है और इस तरह से टाइट कर देना है। इसी प्रकार सभी में हम लगा लेंगे और क्रमशः ये देखिए मेरे पावर बोर्ड यहाँ पर लगे हैं, 1 2 3 4, चारों लाइट को यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इन शार्पी लाइट का बिल्ड क्वालिटी आपको दिखा दिया, सारी जानकारी आपको दे दिया, कौन सा मॉडल नंबर है और कनेक्शन भी बता दिया। अब फाइनली चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो इसलिए वीडियो में अभी आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब टेस्टिंग की तरफ। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, किसी भी शार्पी लाइट को स्टार्ट करने से पहले, पावर ऑन करने से पहले आपको उसके लॉक ऑन कर लेना है। यहाँ पर जो लॉक लगा के रखा है, यहाँ पर आप नज़दीक से देखिए आके, ये देखो ये वाला लॉक इस प्रकार से आपको ऐसे दबाना है और इसको ऐसे हिला देना है, ठीक है, इस हेड को, ये आपका लॉक खुल जाएगा। वैसे सभी का आपको फटाफट ऐसे करके खोल लेना है। तो ये इस प्रकार से पूरा रोटेट होने लगे और इस प्रकार से लगे तभी आपको पावर ऑन करना है। यहाँ पर इसको हमने पावर सोर्स से कनेक्ट कर लिया है और इसका पावर ऑन करेंगे और दूसरे का भी, तीसरे का भी और चौथे का भी। इस प्रकार से सभी लाइट का मैंने पावर ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से अपने आप को रेडी करना शुरू कर रही हैं। और यहाँ पर आप डिस्प्ले के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आप ये देखिए स्टैंड का ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको ये लोडिंग करता हुआ दिखा रहा है। और ये अपने आप को कुछ टाइम बाद टेस्ट कर रही है कि कोई लॉक हो वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। अगर लॉक लगा होगा तो ऑटोमेटिक ये अपने आप को प्रोटेक्ट मोड में डाल देंगी। अभी मैंने आपको दिखाने से पहले इसको इस DMX से कनेक्ट करके रखा है, इस वजह से इसका जो सेटिंग है वो अभी DMX मोड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जितना भी लाइट ऑन होगी ये सारी DMX मोड में ऑन होगी। अभी सबसे पहले मैं आपको इसको ऑटो में चला के दिखाता हूँ कि ऑटो में कैसे रन करती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे, ऑटो में आपको क्या करना है, जितनी भी लाइटें हैं सभी का जो एड्रेस है आपको D001 कर देना है। अब फिर आपको क्या करना है, जिधर से आपने वायरिंग स्टार्ट किया है उधर आपको एड्रेस चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एड्रेस कैसे हम चेंज करेंगे। इस तरह से इसका लाइट जब ऑन हो जाएगा, पूरा शार्पी रेडी हो जाए,
आपको यहाँ से कोई भी एक ऊपर वाला बटन दबा देना, या साइड वाला या फिर नीचे वाला, इस तरह से आपको दबा देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से मेन्यू खुल के आ जाता है। ये देखो, अब यहाँ पर आपका सेटअप है, मोड है, तो आपको यहाँ पर आना है मोड वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर इस प्रकार से ओके क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको रन मोड देखने को मिल रहा है, और इसमें अभी आपको यहाँ पर DMX देखने को मिल रहा है। तो इसमें ओके में आपको क्लिक करना है। ये देखिए कि DMX के जब ग्रीन हो जाए तो आपको नीचे वाला ऐसे प्रेस करना है। देखिए ऑटो का ऑप्शन, और यहाँ पर ये देखिए साउंड मोड, और उसके बाद यहाँ पर DMX मोड। तो हम इसको सबसे पहले ऑटो में रन करते हैं। देखिए हमने ऑटो में लगा दिया, और जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही ये ऑटो में चलने लगेंगी सभी लाइट, क्योंकि इसको हम ऑटो में करेंगे और ये सभी इसी से पैरेलल कनेक्ट है अपने DMX मोड के थ्रू। सभी का एड्रेस जो है D001 लगा हुआ है। तो ऑटो में हम ओके करते हैं। ये देखिए, और जिन रिंग्स की मैं बात कर रहा तो आप देखिए साइड वाली रिंग कितना अच्छा लुक दे रही है। और इसका जो अभी तो ऑन हुई है, अभी इसका देखिए बीम कितना हैवी है, ये मुड़ के आ रहा है। देखिए ब्राइटनेस मैंने दबा के रखा है। अभी देखिए मैं इसको ब्राइटनेस तेज़ करता हूँ। देखिए अलग अलग तरह से अलग अलग कलर्स में इस प्रकार से अपने आप को रन करेंगी। बहुत ही गजब आपको लुक देखने को मिलने वाला है। अब हम इसको फिर से ले चलते हैं DMX मोड की तरफ। यहाँ रन मोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे DMX में, और ओके में क्लिक कर देंगे। ये देखिए रुक गई सभी लाइटें, ये आके रुक गई अपना DMX मोड में। DMX हो गया यहाँ से ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर आ गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो लाइट्स है वहाँ पर आपको D001 का एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो हम अपने DMX का जो एड्रेस 1 है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक्टिव हो गया। अब यहाँ से हम 1 नंबर को छोड़ करके ये 2 फेडर साथ में उठाएंगे, यानी 2 नंबर और 3 नंबर का। आप देख सकते हैं लाइट में बीम आ गया है। अब यहाँ पर हम पेज नंबर 2 में जाएंगे। देखिए सारी लाइट मुड़ना शुरू हो गया। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर 1 में आएंगे और यहाँ से इस प्रकार से कलर भी चेंज करती रहेंगी। और ये हमने इसको वाइट कर लिया, और यहाँ से हम इसमें और स्टाइल्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा कलर भी लेते हैं हम, मैं हरा ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम ब्राइटनेस डाउन कर लेते हैं, नहीं तो आपको डिज़ाइन समझ नहीं आएगी। और उसके बाद से आप देखेंगे कि हम इस तरह से फेडर उठाएंगे। देखिए आपको अलग अलग यहाँ से गोगो प्रिज्म देखने को मिलेंगे। देखिए अभी मैं प्रोग्रामिंग आपको नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको नॉर्मल मोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे इसको और स्प्रेड करना है, ये देखिए ये कर दिया। इसको रन करना है, देखिए इस तरह कर सकते हैं। और इस मोड में भी और स्प्रे कर सकते हैं, इसको हम और बड़ा हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से कलर भी चेंज करते रहेंगे ऐसे। और उस टाइम पर भी आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ ये किस प्रकार से काम कर रही है और कितना बढ़िया लाइट देती हैं। और इसकी फुल लाइट टेस्टिंग के लिए मैं इसको बाहर लेके चलता हूँ। अभी इस टाइम आ चुके हैं छत में, और यहाँ पर हमने अपने शार्पी लाइट को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा के चालू कर दिया। शार्पी लाइट रेडी हो रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने अपनी लाइट को चालू कर दिया है, और आपको एकदम गजब चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप सामने से देखिए लाइट कुछ इस प्रकार से आपको ये चारों लाइट जलती हुई देखने को मिल रही हैं। और सामने देखिए एक मैंने नीम के पेड़ के ऊपर इसको फोकस किया है। आप देखिए ये पूरा नीम का पेड़, कुछ ऐसा लग रहा है ना कोई भाई क्या गजब कुछ देखने को मिल रहा है यार भाई, लगता है पता नहीं क्या आपको देखने को मिल रहा है। और मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखा दूँ। देखिए अलग अलग कलर में इस प्रकार से परफॉर्म करेगा। और देखिए ये रंगीन मैंने आपको अलग अलग कलर डाल दिए मल्टी कलर में, और यहाँ पर मैंने प्योर वाइट लगा दिया। आप देखिए किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है भाई, एकदम गजब सा। ये मेरे देखो टीन का शैडो है एंड ये सामने नीम का पेड़ है। आपको कैसा लग रहा है बताइए? लाइट आपको तगड़ा लग रहा है ना? अब ये तो नॉर्मल केवल लाइट का इफेक्ट्स है, और मैंने इसको स्प्रे मोड में डाल के रखा है, ठीक है। अब मैं आपको इसका बीम दिखाता हूँ कि इसका बीम कितना पावरफुल आपको देखने को मिलने वाला है। मैं सारे इफेक्ट यहाँ से DMX से हटाता हूँ,
ये देखिए आपका, मैंने यही पे रोटेशन कम किया, ये नॉर्मल में डाला और इसको भी डाउन कर दिया, ये बीम में आ गया। अब इसके बीम का पावर आपको दिखाता हूँ। और पेज नंबर 2 में यहाँ पर हम जाते हैं, ये, और इसका आप देखिए बीम, ये इस प्रकार से एकदम हाई क्वालिटी बीम आपको देखने को मिल रहा है इसका। और ये पूरा जिधर भी आपका टिल्ट करेगा, अभी पेड़ों में इसका देखो बीम अभी पड़ेगा ऊपर, ये देखिए भाई, ये नीम के पेड़ में फिर से पड़ गया, कितना हाई लग रहा है, एकदम लगता है कि कोई वहाँ पर कोई बड़ी फ्लैश लाइट बांधी गई है। और अब आप यहाँ पर जो लाइट देख रहे हैं, ये लगभग मैं 100 मीटर दूर खड़ा हूँ इस समय, और वहाँ से ये लाइट इस प्रकार से कुछ देखने को मिल रही है, बिल्कुल ब्राइट और एक स्ट्रॉन्ग बीम आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इन शार्पी लाइट के प्राइस की। तो देखिए, एक शार्पी लाइट अगर आप इसका लेंगे तो ये एक शार्पी लाइट आपको लगभग 20 से 22 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। कहीं कहीं आपको ये 20 हज़ार की मिल जाएगी, कहीं 21 हज़ार की, और कहीं ये 22 हज़ार की आपको मिल सकती है। और ये चारों जो आपको शार्पी लाइट देखने को मिलती है पूरा, यानी इसका फ्लाइट केस, एक फ्लाइट केस में 4 शार्पी आती है, तो ये चारों शार्पी लाइट लगभग आपको 82 से 85 हज़ार के बीच में मिल जाएंगी। और ये रेट कानपुर उत्तर प्रदेश का है। अलग अलग जगहों पर आपको इसका रेट अलग अलग देखने को मिल सकता है, और कहीं कहीं ये आपको बताए गए रेट से कुछ कम मिल सकती हैं, और कहीं पर आपको ये और भी थोड़ा से ज़्यादा मिल सकती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपने थंबनेल में देखा था कि 21 हज़ार रुपये में शार्पी लाइट, तो देखिए एक शार्पी लाइट का रेट लगभग आपका 20 से 21 हज़ार के बीच में ही है। और इस प्रकार से आप 4 शार्पी लाइट एक साथ खरीदते हैं तो आपका कितने का पड़ेगा, लगभग आपका 84 से 85 हज़ार के बीच में लगभग ये देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आप इस शार्पी लाइट के बारे में अगर प्रोग्राम वीडियो चाहते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना है, DMX से चलाने पर ऑटोमेटिक बार बार ये जो इसके फेडर छेड़ने पड़ते हैं ये ना छेड़ना पड़े, बस एक बटन दबा दो, ऑटोमेटिक ये अलग अलग स्टाइल में चलने लगे हमारे DMX से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए फुल वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया, इस प्रकार से इसका हाई शार्प बीम था, और जिस हिसाब से इसका प्राइस है ये काफ़ी बढ़िया आपको प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप इन लाइट्स को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहो और बजाते रहो।